एक बोलिए। मिनट, आपने कहा कि सीबीआई ने जो कागज सबमिट किया, उसको मैं कागज बोल रहा हूं, कागज, मेरे ख्याल से वो पूरा कागज है। ये जो पूरा कागज सबमिट किया है वो एक्चुअली में पूरा है, वो एडमिसिबल ही नहीं है, वो लीगली वैलिड डॉक्यूमेंट सीबीआई ने कोर्ट के सामने सबमिट नहीं किया है, बल्कि समरी सीबीआई कोर्ट में सबमिट कर ही नहीं सकती। 5 साल तक समरी बनाया नहीं जा रहा था। 5 साल में जब आप क्लोजर रिपोर्ट भेजते हैं, इसका मतलब चाहे 1000 पन्ने हो चाहे 2000 पन्ने हो, वरुण सिंह ने बहुत ही सही कहा है कि मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन नंबर ए, उसको कोरोबरेट करने के लिए डॉक्यूमेंट नंबर ए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी, उसको कोरोबरेट करने के लिए डॉक्यूमेंट नंबर बी, फिर सी, डॉक्यूमेंट नंबर 2, उसको एनेक्चर या एग्जिबिट बोलते हैं, एग्जिबिट एनेक्चर। या तो वो कहां है और उसको वरुण मांग रहे हैं, वो सीबीआई नहीं दे रही है, डेट पर आ नहीं रही है सीबीआई। इसका मतलब है कि ये पूरा फोर्ज था। क्योंकि अच्छा, आपने एक और सवाल उठाया कि सितंबर में इन्होंने ये समरी रिपोर्ट भी सितंबर में किया है, इसका मतलब मार्च में ये रिपोर्ट अदालत में ऑन रिकॉर्ड नहीं है, या बैक डेट में कुछ खेल हुआ। यस, और बैकडेट का दिखा रहे, लेकिन उस समय सबमिट नहीं हुआ था। आप कोर्ट का रोजनामा आपको भेजा था लास्ट टाइम भी, फिर से भेज देता हूं, आप कोई भी जाकर चेक कर सकता है नेट पे। कोर्ट के रोजनामा में लिखा है कि अवेटिंग द रिपोर्ट फ्रॉम सीबीआई, रिपोर्ट ऑब्लिक चार्जशीट। तो वो तो उस दिन तक सबमिट हुआ ही नहीं था। ये तो बैकडेट का झूठा दिखा रहे हैं लोग। अगर बैक डेट पे दिखा रहा है तो अवेटिंग रिपोर्ट एंड ऑब्लिक चार्जशीट, ये तो अपने आप में अपराध है, ये तो ऑन रिकॉर्ड है ना। सुनो, सुप्रीम कोर्ट जब कोर्ट ऑर्डर में लिख रहा है कि मेरे पास में कोई रिपोर्ट आई नहीं है, मैं अभी नेक्स्ट स्टेज है कि उसकी रिपोर्ट का आने का इंतजार कर रहे हैं। जब ये लिख रहा है कब तक, सितंबर 2025 तक, तो उस समय ये अगर सीबीआई कहती है कि हमने 19 मार्च 2025 को कोर्ट को रिपोर्ट दे दिया, तो ये झूठ बोल रहे हैं ना। ये तो आईपीसी 192 में तो ये 7 साल की पनिशमेंट वाला ऑफेंस है ये। अच्छा, अब उसको और कोऑपरेट कर रहे हैं। इस अभी जो जब वरुण ने कहा कि हम प्रोटेस्ट करेंगे सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को, उसके बाद मीडिया में जो रिपोर्टिंग हुई है वो बड़ा अलहदा है, बहुत अलहदा। कुछ मीडिया ने बहुत ही स्पिरिट के साथ रिपोर्टिंग किया, ठीक ठाक रिपोर्टिंग किया कि क्लोजर रिपोर्ट को चैलेंज करने। कुछ मीडिया ने हेडिंग देना शुरू किया, रिया इस क्लीन क्लोजर रिपोर्ट की मुख्य बातें, रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट। सीबीआई ने अपने इन्वेस्टिगेशन में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कुछ भी नहीं पाया। रिया चक्रवर्ती 8 जून को ही घर छोड़ के चली गई थी। उसके बाद 13 जून तक रिया चक्रवर्ती की कोई मुलाकात सुशांत से नहीं हुई है। शोभित चक्रवर्ती की 10 तारीख को बात हुई थी, लेकिन खास बात नहीं है। और इस प्रकार से रिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। ये इससे रिपोर्टिंग शुरू होती है। अब मार्च में, जिसमें आप कह रहे हैं कि जब मार्च में सीबीआई ने रिपोर्ट सबमिट किया ही नहीं, और ये रिपोर्ट है ही नहीं, ये समरी है, तो फिर ये मीडिया में कैसे ये खबर छपी कि रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट? इसका मतलब टोटल फिशी है ना। पूरा मामला एक प्रकार से षड्यंत्र के तहत चलाया जा रहा है। बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत पैसों का बहुत बड़ा खेल है इसमें। साम दाम दंड भेद सब यूज किया जा रहा है। और अभी ठीक है, अभी बाकी की बातें बाजू में रखिए। एक सिंपल चीज, यही सीबीआई की रिपोर्ट जो बॉम्बे के सीबीआई कोर्ट में सबमिट हुई है, तो अपने मुंबई के कोर्ट में उसमें स्पेसिफिक पाया गया है कि रिया चक्रवर्ती, उसके पिताजी, उसके फैमिली मेंबर, ये पूरे ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट और गवाह जो ऑन रिकॉर्ड है, उसके बेस पे सब लोगों ने मिलके इसको गुमराह किया, सुशांत को खाने में दवाइयां दी, उसके बाद में उसको
वो झाड़ फूक वाले, वो इनको बुलाया बाबा लोगों को कि ये जादू करना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा, और ऐसा करके अच्छे आदमी को उन्होंने दवाइयां देकर, लास्ट टाइम मैंने दिया था पूरा नारकोटिक्स ब्यूरो के व्हाट्सएप चैट्स वगैरह पूरे, आपने दिखाया था, उसके 2-4 शो भी किए थे आपने। तो इसमें ये सब साबित हो गया कि सुशांत की मौत की सही आरोपी, मतलब एक्चुअल आरोपी रिया चक्रवर्ती, उसका भाई शौविक, उसके पिताजी की फ्रेंड डॉक्टर, ये लोगों का पूरा रोल उसमें आ रहा है। लेकिन उस बारे में कोई मीडिया ने कुछ नहीं छापा। एक दूसरा, उनके जो स्टेटमेंट है आमिर खान से उसका क्या डील हुआ, आमिर खान को क्यों मिलने गई, ये सीबीआई के पूरे स्टेटमेंट है, हमारे पास अवेलेबल है, सीबीआई का ऑफिशियल कॉपी अवेलेबल है हमारे पास में, कोर्ट से ली हुई। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये चीजें कोई मीडिया ने दिखाया नहीं, बल्कि ये लोगों के खिलाफ में डिटेल और इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उनका प्रोसिक्यूशन होना चाहिए एक, और इसके जो मेन मास्टरमाइंड है, चाहे आदित्य ठाकरे है और जो अदर पीपल है उस पूरे ग्रुप के, इसके ऊपर में कोई कुछ नहीं कहा गया है उसमें। तो ना मीडिया में कहा गया है। मैं नीलेश जी, मैं ये कह रहा हूं कि सुशांत ने सुसाइड कर, तो सीबीआई ने रिया बहुत अच्छी है, उसको मैं कैसे कस्टडी में ले सकता हूं, सीबीआई कैसे ले सकती है उसे कस्टडी में, अच्छी बात नहीं है कस्टडी। संदीप पिठानी को कैसे मैं ले सकता हूं कस्टडी में, सैमुअल मिरिंडा को कैसे ले सकता हूं कस्टडी में। भाई सबको कस्टडी में लेकर के कम से कम 3 महीना भी रखते आप तो बात होती। कोई तो कस्टडी में लिया नहीं, रिया चक्रवर्ती को एक बार भी कस्टडी में नहीं लिया, एक बार भी कस्टडी में नहीं लिया। कौन सा इन्वेस्टिगेशन हो रहा? अरे मैं आपको बहुत बहुत एक सिंपल बात बताता हूं। मैटर सीबीआई के पास पहुंच गया, तो वो सीबीआई के 2 मार्केटिंग एजेंट आ गए, सुपर कॉप बोले कौन है, तो सुपर कॉप एक वो कौन से एक लेडी ऑफिसर को लेके आ गए, उनकी मार्केटिंग चालू हो गई। क्या बोल के, बस आ रहे, इधर से जाकर इधर से टेप लगा रहे, उधर जा रहे, उधर विजिट कर रहे, डीसीपी अभिषेक त्रिमुर्ति को बुला रहे, चलो गया माहौल। और इनका क्या था मालूम है क्या, प्रोपोगंडा ज्यादा था। सीबीआई के भ्रष्ट अधिकारियों का सेटिंग शुरू के दिनों में हो गया था, मैं इसका प्रूफ देता हूं। वही मटेरियल है आपके पास में, और वही मटेरियल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास में। सीबीआई को नहीं दिखा, जाने दो, कोई बात नहीं, सीबीआई को नहीं दिखता ना उतना, चश्मे का नंबर बढ़ गया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को समीर वानखेड़े साहब को दिख गया कि ये बोल रही है मेरे पास 2 ही फोन है, उसके घर में रेड मारे 25 फोन निकले, जो भी है। फिर उसके फोन का चैट का रिकवरी होता है एनसीबी का, वो चैट्स का रिकवरी में और मटेरियल अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड में क्लियर है, रिया चक्रवर्ती के आदित्य ठाकरे के संबंध थे। रिया, उसका भाई, उसके फैमिली मेंबर, पिताजी वगैरह मिलके सुशांत को स्टडी करके, ऐसा नहीं प्रूफ बता रहा हूं मैं, स्टडी करके ड्रग्स दे रहे थे कि कौन सा ड्रग्स देने पे ये सुसाइड कर सकता है, और उसको नींद से ना उठे करके ये दे रहे थे। उसके बाद में सारे सीबीआई के स्टेटमेंट ऑफ विटनेस प्रूव कर रहे हैं कि रिया के साथ में जाने से पहले सुशांत एकदम तंदुरुस्त था, बाद में उसके घर को लेकर गए, डायरेक्ट सर्टिफिकेट ही लेकर आ गए, ये मेंटल डिप्रेशन में इसको ये दवाइयां देना पड़ेगा। इतना प्री प्लान केस था।